गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि अभी तक नीट, जेईई मेंस और जे एडवांस की सीरीज़ के अंदर हम बेसिक मैथमेटिकल टूल के अंदर टिग्नोमेट्री को हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमने ग्राफ के बारे में भी देखा था और आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। और कैलकुलस के अंदर दो पार्ट हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन और उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या नाम है टॉपिक का? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? सपोज करो मेरे पास y इक्वल टू है fx। y इक्वल टू fx का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पे x मेरे पास क्या होगा? x मेरे पास कैसा है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है मेरे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y मेरे पास क्या है? y मेरे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। x मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मेरे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका क्या है? सपोज करो मेरे पास लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। इस तरह की इक्वेशन है अगर मेरे पास होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x मेरे पास क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये मेरे पास एक फॉर्म होती है। लेकिन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे कैसे इसको? अगर मैं आपसे अगर मैं ये लिखना चाहूँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इस तरीके से मैं किसी फॉर्म को लिखना चाहूँ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर या आगे चल के जितनी भी हमारी वैल्यू होंगी या जो भी कंडीशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सपोज करो जैसे काइनेमेटिक्स हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को रेट की फॉर्म में भी हम कई बार इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इसका मैं लिखना चाहूँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैं लिखना चाहूँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, सपोज करो टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा dy बाई dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएट y फंक्शन y को। तो यहां पे लिखूंगा f डैश x और यहां पे लिखूंगा dx बाई dt। ठीक है, क्या लिखा मैंने? dy बाई डी टी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। और एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है? ये मेरे पास होता है एफ डैश एक्स। क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे रख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये मेरे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था डिफरेंशिएशन के बारे में। अब मेन जो पार्ट है इसका, जो हम फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वैसे तो डिफरेंशिएशन आप मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ना है और वहीं पे इसको थोड़ा गहराई के साथ आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो है बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। कुछ बेसिक रूल होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, वो रूल्स हमें पता हो और उन रूल्स की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें रूल नंबर 1 मेरे पास आता है। रूल नंबर 1 क्या है? अगर मेरे पास फंक्शन लिखा हो y इक्वल टू एक्स की पावर n, क्या लिखा हो? y इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये y इक्वल टू एक्स की पावर n है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, डिफरेंशिएट कहने का मतलब इसको आप लिखना चाहते हो dy बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे? देखो x की पावर में जो टर्म होती है वो आ जाती है यहाँ पे n और x, और ऊपर वाली जो पावर होती है उसमें से एक क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं, एन एक्स की पावर n माइनस। तो ये मेरे पास होता है रूल नंबर 1। क्या लिखा मैंने? y इक्वल टू एक्स की पावर n और dy अपॉन डी एक्स अगर करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे नीचे n आ जाएगा और x की पावर मेरे पास हो जाएगी n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? सपोज करो मेरे पास है y इक्वल टू
x की पावर 5, ऐसा कुछ फंक्शन मुझे दिया है, y इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, इसको करूँगा मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी 5x, और ऊपर जो पावर होगी उसमें से एक क्वांटिटी को हम एक नंबर को कम कर देंगे, तो 5x की पावर 4, ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 अगर ऐसा कुछ फंक्शन मुझे दिया हो तो उसको इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आई होप ये सब ने नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ एक या दो एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 1/x, क्या दिया है, y इक्वल टू 1/x, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस x को ऊपर लेके चला जाता हूँ, और अगर नीचे x की पावर 1 होगी, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, x की पावर -1, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ dy बाई dx, तो ये पावर इधर आ जाएगी, और x और ऊपर वाली पावर में से एक नंबर कम कर देंगे, -1, और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -x की पावर -2, या फिर क्या लिख सकते हैं, -1/x²। ये हो सकता है मेरे पास एक क्वेश्चन। और क्या पूछ लेगा मुझसे, सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे दे दिया y इक्वल टू √x, क्या दिया, y इक्वल टू √x, तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, √x अगर मेरे पास होगा इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। देखो यहाँ मेरे पास 1/x था, x की पावर को ऊपर लेके गए -1 हो गया, तो पावर यहाँ पे नीचे साइड में आ जाएगी, और ऊपर वाली पावर में से एक नंबर कम कर देंगे, तो -x की पावर -2 और -1/x²। अब यही कहानी हम यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं, y इक्वल टू √x है मेरे पास, तो dy/dx इक्वल टू x की पावर 1/2। अब अगर x की पावर 1/2 है तो 1/2 को साइड में लेके आ सकता हूँ मैं ऐसे, और x की पावर को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 -1 लिख सकते हैं, सिंपल। तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 कितना होगा मेरे पास, ये होगा -1/2, ये होगा 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 को नीचे लेके आ सकता हूँ मैं, इसको भी लिख सकता हूँ 1/√x, ये हो जाएगा 1/2√x, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर लॉ हम लगा सकते हैं, यहाँ पे पावर का जो रूल होता है मेरे पास, y इक्वल टू √x, इसको सोल्व करना है तो x की पावर पहले लिखेंगे 1/2, और ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे साइड में, और पावर में से एक नंबर हम कम कर देंगे, तो 1/2 -1 -1/2, और 1/2 x की पावर -1/2 को 1/√x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/2√x, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन दी हो, y इक्वल टू 1/√x, y इक्वल टू 1/√x, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√x, इस √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी x की पावर 1/2 को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर -1/2, ये हो जाएगा। अब अगर x की पावर -1/2 ऊपर हो गया, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स करता हूँ तो पावर रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी पावर नीचे आ जाएगी साइड में -1/2, और x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2 -1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, और x की पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ पे भी आप लीव कर सकते हैं, या फिर इसको और आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, -1/2 x की पावर क्या लिख सकते हैं, x की पावर लिख सकते हैं -1/2 और इंटू एक्स की पावर -1, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये मेरे पास हो जाएगा 1/2√x इंटू एक्स। इस तरह भी ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। तो हम एक कोई भी फंक्शन अगर मुझे देगा जिसमें x की पावर n होगा, n यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर रूल। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो
अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, अगर सपोज करो आपको ये रूल नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे, रूल नंबर 2 ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर मुझे दिया है a की पावर x, क्या दिया है a की पावर x, अगर a की पावर x को आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, सपोज करो ये मुझे फंक्शन दिया है y इक्वल टू a की पावर x, तो dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx होता है a की पावर x, तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, a की पावर x एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ln a, क्या लिखूंगा यहाँ पे ln a। देखो यहाँ पे मैंने log नहीं लिखा, log अलग होता है और ln की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में अभी बात करेंगे। तो dy बाई dx अगर मुझे दिया हो y इक्वल टू a की पावर x, तो सिंपल ऐसे डिफरेंशिएट हम उसको कर सकते हैं, वेयर a विल बी द पॉजिटिव नंबर, a हमेशा कैसा रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर सपोज करो मैं आपको देता हूँ y इक्वल टू 5 की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या ये y इक्वल टू 5 की पावर x हमें a की पावर x जैसा दिख रहा है कुछ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा dy बाई dx अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 5 की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा ln 5, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे देगा y इक्वल टू 7 की पावर x, ऐसा नंबर कुछ दे दे y इक्वल टू 7 की पावर x, तो कैसे करेंगे, 7 की पावर x और ln 7, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा और ये आंसर मेरा यहाँ पे होगा। तो इस तरह से रूल नंबर 2 को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब रूल नंबर 3 मेरे पास क्या है, देखो रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले लॉग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लॉग में और ln में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर मैं लॉग की बात करता हूँ, ये चैप्टर वैसे तो आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन लॉग के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। लॉगरिथमिक जो चैप्टर आपका होता है, एक मेरे पास होता है लॉग और एक मेरे पास होता है ln। लॉग होता है जिसमें बेस मेरे पास रहता है 10 और ln होता है जिसमें बेस मेरे पास रहता है e, क्या रहता है बेस e, और इस e की वैल्यू कितनी होती है, इस e की वैल्यू होती है 2.71, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद log यानी बेस 10, ln का मीनिंग क्या होगा, जिसमें बेस मेरे पास रहेगा e और e की वैल्यू कितनी होती है 2.71, ये याद रखनी है। अब log के अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे log m क्रॉस n, अगर ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो, log m क्रॉस n, तो ये मेरे पास होगा log m प्लस log n, ये होगा। अगर ऐसे लिखा हो log m डिवाइड बाय n, log m डिवाइड बाय n का मतलब log m माइनस log n, ये लिख सकते हैं। अगर लिखा हो log m की पावर n, तो क्या लिखेंगे इसको, n यहाँ पे बाहर आ जाता है, बाहर की साइड में लिखेंगे और अंदर क्वांटिटी क्या बचेगी, log m। तो इस तरीके से भी हम log की फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 ये है मेरे पास। अब एक रूल और आता है यहाँ पे, रूल नंबर 3, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल नंबर 3 मेरे पास क्या है, अगर मुझे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, क्या दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y की पावर e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो और इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज़, जो e की पावर x होता है तो e की पावर x ही हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा e की पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। देखते हैं आगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है मेरे पास, और रूल नंबर 3 मेरे पास है, अगर मुझे दिया हो y इक्वल टू log x, या फिर मुझे क्या दिया हो ln x, क्या दिया हो मुझे फंक्शन y इक्वल टू log x, या फिर मुझे दिया हो y इक्वल टू ln x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसका करूँगा मैं dy बाई dx इज इक्वल टू log x दिया हो या फिर आपको क्या दिया हो ln x, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/x,
इसको आपको याद रखना है। जैसे y आपको दे दे साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर देगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का मेरे पास क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। याद रखना है। अगर आपको देगा y इक्वल टू cos x, तो y इक्वल टू cos x का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का मेरे पास होता है माइनस साइन x, ये होता है। तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, और y इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। y इक्वल टू cos x का मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे एक फंक्शन दिया हो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस log x, या फिर यहाँ पे ln x भी हो सकता है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस log x, अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब x क्यूब को हम कैसे करेंगे, क्या ये x की पावर n कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पावर नीचे आ जाएगी 3x स्क्वायर, ऊपर वाली पावर में से क्वांटिटी कम कर देंगे, और e की पावर x मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो एज इट इज रहेगा मेरे पास, और log x का मेरे पास हो जाएगा 1/x। इस तरीके से dy बाई डी एक्स को भी हम यहाँ पर सोल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे क्या दिया हो, y इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो होगा मेरे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स का करूँगा तो ये मेरे पास होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना हो गया, cos x माइनस साइन x। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो रूल नंबर 3 ये था मेरे पास। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं, इसको नोट कर लें आप आराम से, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपको फंक्शन दिया हो ऐसे ax प्लस बी की पावर n, क्या दिया हो फंक्शन ax प्लस बी की पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको मान लो कैपिटल x, क्या मान लो कैपिटल x, या तो कैपिटल x मान लो, या फिर इस पूरे को एज अ x या y मान के आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको x मान लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखूंगा तो कैसे करूंगा, क्या ये x की पावर n जैसी फॉर्म दिखेगी, x की पावर n, और पावर रूल में मैंने आपको बताया कि पावर नीचे आ जाती है, तो जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा n ax प्लस बी, और पावर में से एक नंबर कम हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा n ax प्लस बी, और ऊपर मेरे पास हो जाएगा n माइनस 1। इसके बाद आपको उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि जिसको मैंने यहाँ पे x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे, और एक बार कहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे मैं एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा तो a इंटू एक्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा a और प्लस, और अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट यहाँ पे दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ये आप लिख लो यहाँ पे नोट करके कि अगर कांस्टेंट मुझे दिया है, क्या दिया है, अगर y इक्वल टू मुझे दिया है कोई कांस्टेंट, अगर दिया है कोई नंबर मुझे दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा dy बाई डी एक्स, तो ये मेरे पास ऑलवेज विल बी 0। तो dy बाई डी एक्स अगर मुझे कोई कांस्टेंट दिया है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ पे कितनी होती है, वहाँ पे होती है 0। तो अगर n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 और a प्लस, क्योंकि b मेरे पास कांस्टेंट है वो जाता है 0, और a के साथ जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, और अगर x का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो खाली कोफिशिएंट यहाँ पे बचेगा और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे a इंटू n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, ये क्या है dy बाई डी एक्स। तो बेसिक सा रूल है मेरे पास। अब अगर मैं इसको एग्जांपल की फॉर्म में आपको बताऊं, अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर 6, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मुझे दे दे 3x माइनस 2 की पावर 6, और इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना हो तो क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स, तो पावर तो नीचे आ जाएगी यहाँ पे 3x माइनस 2, ऊपर एक क्वांटिटी कम हो जाती है, क्या बच जाएगा ऊपर बचेगा 5,
और अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका डिफ्रेंशिएट, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा 3 माइनस 2 मेरे पास कैसा है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो 3 माइनस 0 बचेगा। तो dy/dx कितना होगा ये होगा 18 और यहाँ पे होगा 3x माइनस 2 की पावर 5। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, dy/dx इक्वल टू 18 3x माइनस 2 की पावर 5। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे देखते हैं इसके बाद कि किस तरह से हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है अगर y इक्वल टू मुझे दिया हो फंक्शन, रूल नंबर 5 क्या बोलेगा, अगर मुझे दिया है y इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी, क्या दिया है e की पावर ax प्लस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy/dx। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर अगर x होगा तो उसको तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे e की पावर x है तो इसको लिखूंगा e की पावर ax प्लस बी, सिंपल लिख सकते हैं। और फिर जिसको मैंने x माना है ऊपर उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने इसको x माना था तो ये मेरे पास बचेगा a और b मेरे पास कैसा है कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो dy/dx कितना बचेगा, ये बचेगा e की पावर ax प्लस बी इंटू ए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसको, ये मेरे पास एक रूल आ गया। जैसे क्वेश्चन मुझे दिया y इक्वल टू ई की पावर 5x, तो y इक्वल टू ई की पावर 5x का कैसे करेंगे, ये करेंगे dy/dx इक्वल टू ई की पावर 5x एज इट इज़, और ऊपर मैंने जिसको x माना उसको एक बार और करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब अगर मुझे दिया हो y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, यानी ई की पावर x तो एज इट इज़ रहेगा ई की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ऊपर मैंने माना है माइनस 3x, तो माइनस 3x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा जैसे ये है y माइनस 3x, तो dy/dx ये बचेगा माइनस 3, तो यहाँ से माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है जी, तो y इक्वल टू ई की पावर 5x, इसको क्या लिखेंगे dy/dx ई की पावर 5x इंटू 5, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा dy/dx इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x और ब्रैकेट में माइनस 3। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन मुझे दिया हो y इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस 4, क्या दिया है y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर x तो मेरे पास रहता है ई की पावर x 3x माइनस 4। अब जिसको x माना है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि 4 मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 होगा और x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, ये आएगा 3। तो dy/dx में लिख सकता हूँ ई की पावर, या फिर उसको लिख सकते हैं 3 ई की पावर 3x माइनस 4, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या है ये dy/dx, dy/dx कितना हो जाएगा 3 ई की पावर माइनस ई की पावर 3x माइनस 4, और जिसको हम x मानेगा उसको और डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ई की पावर 3x माइनस 4 था मेरे पास, तो कितना बचेगा 3 माइनस 0, तो dy/dx मेरे पास हो गया 3 ई की पावर 3x और माइनस 4। इसको आप नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है मेरे पास। ठीक है, जैसे छोटी सी चीज़ में और एक बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है log 3x प्लस 4। ठीक है जी, क्या बोल दिया y इक्वल टू log 3x प्लस 4, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे लिख दे y इक्वल टू ln 3x प्लस 4। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy/dx इक्वल टू log x मेरे पास क्या होता है 1/x, तो 3x प्लस 4 इंटू जिसको x माना है उसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको मैंने x माना था ये क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0। तो क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ 3/3x प्लस 4, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो आपको कुछ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे या फिर लॉग का कोई फंक्शन दे, और अगर यहाँ पे e की पावर x प्लस बी ऐसा कुछ फंक्शन हो तो इसको नीचे लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे e की पावर देखो, इसमें तो एक्सपोनेंशियल में तो एज इट इज़ रहेगी वैल्यू, और जिसको x माना है बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जिसको आपने x माना है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे आप, ठीक है। जैसे e की पावर x एज इट इज़ हो जाएगा, और ax प्लस बी मैंने माना है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी मेरे पास कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0, ठीक है। इसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल मेरे पास जो आता है वो होता है रूल ऑफ एडिशन। क्या होता है? रूल ऑफ एडिशन, ठीक है जी। या सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको, प्लस करना या फिर माइनस करना। जैसे मुझे कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, क्या दिया है? एक मेरे पास फंक्शन है f और एक मेरे पास फंक्शन है g। अब अगर इसको y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऐसी कुछ कंडीशन दी है और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मुझे करना है तो ये करूँगा मैं डी वाई बाई डी एक्स। एक बार इसको करूँगा, देखो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं एफ, ऊपर डैश लगा दो और यहाँ पे लिख दो एक्स। तो इस तरीके से भी आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ डैश और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस माइनस जी, ऊपर डैश और नीचे मेरे पास हो जाएगा एक्स। तो इस तरीके से अगर कोई एडिशन या फिर कोई माइनस प्लस या माइनस यहाँ पे दिया है तो इस तरीके से आप अलग अलग दोनों क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक मेरे पास होता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। क्या होता है मेरे पास? एक मेरे पास होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा? प्रोडक्ट रूल आपको ये बोलेगा कि अगर मुझे दिया हो y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन अगर मुझे दिया है, डॉट प्रोडक्ट, और इसको मुझे डी वाई बाई डी एक्स अगर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक फंक्शन को एज इट इज़ रखो और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, जी डैश एक्स, ऐसा करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस, ठीक है। फिर जिसको हमने किया है डिफ्रेंशिएट उसको एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे मैं अपने जो पहले स्टेप मैंने किया उसमें जी को मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं जी एक्स। और जिसका मैंने नहीं किया था उसको दोबारा से करेंगे, जैसे एफ डैश और यहाँ पे एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल, एफ एक्स डॉट जी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको आप नोट करो। फिर मैं इसी के अंदर एक क्वेश्चन करा के आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए तो मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और प्रोडक्ट रूल के हम देखेंगे भी कि कैसे उसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल। डिवाइड रूल के अंदर ही मैं आपको ये मल्टीप्लाई वाला जो मैंने रूल आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको हम सोल्व करके देखेंगे। जैसे मुझे दिया है y इक्वल टू 10x, क्या दिया है? y इक्वल टू 10x। अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करोगे? इस 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ sin x बाय cos x। क्या दिया है मुझे? y इक्वल टू sin x बाय cos x, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है। अब अगर इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, यानी अगर कोई कंडीशन मुझे डिवाइड की फॉर्म में दी है या डिवीजन में दिया है, तो y इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स। कैसे करेंगे इसको? डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे, यानी अगर नीचे मेरे पास क्या होगा, अगर नीचे मेरे पास है कोस एक्स, तो मैं क्या करूँगा, जो नीचे वाली क्वांटिटी होगी, यानी यहाँ पे जो नीचे वाली क्वांटिटी होगी इसको लिखेंगे कोस एक्स एज इट इज़, और इसका कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे कोस एक्स इंटू स्क्वायर। फिर नीचे जिसको स्क्वायर किया उसको लिखेंगे एज इट इज़ लिखा। फिर ऊपर जो वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर किया, स्क्वायर वाली वैल्यू को ऊपर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी साइन एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स होगा। ऊपर मार्क क्या लिखेंगे यहाँ पे आएगा माइनस।
देखो एक बार ध्यान से, नीचे वाली जो क्वांटिटी थी उसको मैंने क्या किया, cos x का स्क्वायर किया, फिर cos x को मैंने एज इट इज़ लिखा, फिर ऊपर वाली जो क्वांटिटी थी उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे मार्क आएगा माइनस का, फिर माइनस लगाने के बाद एज इट इज़ sin x, फिर नीचे वाली जो क्वांटिटी थी उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos x को मैंने माना था यहाँ पे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ये लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो ऊपर वाली क्वांटिटी को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x, देखो, और प्लस sin स्क्वायर x, और नीचे ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x मेरे पास क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। इस तरीके से y इक्वल टू tan x को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल इसके बाद और क्या है। जैसे मुझे दिया हो y इक्वल टू कोसेक x, अब कोसेक x मुझे दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, dy बाय dx, कोसेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे डिवाइड, साइन x का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे जिसका स्क्वायर किया है ऊपर उसी वैल्यू को लिखेंगे एज इट इज इनटू 1। मेरे पास कैसा है, एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, वो होती है 0 माइनस, फिर मैंने 1 एज इट इज लिख लेंगे इनटू जिसको मैंने नीचे स्क्वायर किया था साइन x, इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। साइन x मेरे पास होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो कितना मिलेगा, cos x मिलेगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस cos x डिवाइड बाय साइन x स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके देख लेते हैं, क्या इसको लिख सकता हूँ माइनस cos x डिवाइड बाय साइन x इंटू साइन x, ठीक है। तो cos x ये क्वांटिटी आप देखो, cos x बाई साइन x कितना होता है, यहाँ पे तो माइनस मार्क आएगा, साइन आएगा माइनस का cot x, और 1 अपॉन साइन x मेरे पास हो जाएगा cosec x। तो अगर कोई आपसे पूछे कि y इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस cot x इंटू cosec x। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं और आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये आप घर पे करके देखेंगे, y इक्वल टू cot x, इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इसकी, कि y इक्वल टू cot x को डिफरेंशिएट करके क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक टर्म और आती है जिसमें हम निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इस मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे पूरे फिजिक्स के अंदर इसका एप्लीकेशन होगा, वहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं मेरे पास, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है और वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रूल मेरे पास क्या है वो देखते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सपोज करो मुझे कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ इंटू एक्स, क्या दिया है फंक्शन, और y इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अगर मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको करोगे डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स। क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे। क्या पुट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और ये वैल्यू पुट करने के बाद फाइंड वैल्यू ऑफ x। समझ आ रहा है स्टेप। सबसे पहले फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने पे x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद इस dy बाई डी एक्स, या फिर यहाँ पे देखो ये मैंने किया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर एक ही डिफरेंशिएट फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ उसको ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे जो मैंने x की वैल्यू को फाइंड किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स
इसको 0 पुट किया, वैल्यू ऑफ एक्स ये फाइंड आउट हो गई। इसके बाद दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये जो एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की है यहाँ पे, इस एक्स की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू रखने के बाद अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब ये क्वांटिटी कैसी आती है, पॉजिटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर मैक्सिमा कब मिलेगा, अगर d²y/dx² लेस देन 0 हो, यानी ये वैल्यू मुझे कैसे मिले, निगेटिव, तो पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के बेसिक स्टेप्स हैं। एक बार और सुनिए, फंक्शन मुझे दिया है, dy/dx फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जिसको मैंने dy/dx निकाला है, इसको एक बार और डबल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी dy/dx का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d²y/dx², ये क्वांटिटी जो भी आएगी इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखेंगे। x की वैल्यू रखने के बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी मेरे पास आई है ये पॉजिटिव आई है। अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉइंट मुझे मिलेगा मिनिमा, और अगर ये वैल्यू आएगी निगेटिव तो पॉइंट मुझे मिलेगा मैक्सिमा। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखते हैं कि भाई ये है क्या और कैसे मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालेंगे किसी फंक्शन का। इसको नोट करो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो, अगर मुझे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और कंडीशन मुझे क्या दिया इस फंक्शन की, कंडीशन मुझे दिया है कि जो x होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x क्या दिया है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी dy/dx ये करूँगा, और अगर dy/dx करूँगा तो x मेरे पास एक वेरिएबल है, इसका कॉन्स्टेंट ये वेरिएबल होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस x, अगर ऊपर होगा तो इसको क्या लिखूँगा भाई, 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो अगर x की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा, यानी y इक्वल टू x की पावर -1 है, और dy/dx अगर मैं करता हूँ ये हो जाएगा -x की पावर -2, ऊपर में एक पावर कम हो जाएगी, ये वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास x की पावर -2, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -x की पावर -2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 -x की पावर -2। ये क्या है मेरे पास, ये आया dy/dx, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस dy/dx को, सेकंड स्टेप मेरे पास क्या था, सेकंड स्टेप था कि dy/dx इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा, क्या करूँगा 0 पुट, यानी dy/dx इक्वल टू 0 पुट करूँगा। ये रखने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 = x की पावर -2, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, x² = 1 लिख सकता हूँ, यानी x क्या लिख सकता हूँ 1, और x की वैल्यू एक यहाँ पे आएगी +-1, +-1 का मतलब कि x एक बार होगा 1 और एक वैल्यू आएगी यहाँ से -1। ये काम हमने कर दिया। अब इसके बाद स्टेप मेरे पास क्या था कि भाई dy/dx निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू को निकालो, और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, यानी d²y/dx²। अगर d²y/dx² मैं करता हूँ, यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो 1 मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूँगा हो जाएगा 0, माइनस x की पावर -2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -2x की पावर ये हो जाएगा -3, यानी ये फंक्शन मेरे पास आएगा +2x की पावर -3, 2x की पावर -3। ये मेरे पास क्या है, ये आया d²y/dx², ये आ गया मेरे पास, यानी ये वैल्यू निकल के आई डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन कंडीशन मुझे क्या दी है, मुझे दी है कि x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब जो x इक्वल टू -1 मेरे पास है इसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और कंसिडर मुझे किसको करना है, x इक्वल टू 1 को, तो ये x इक्वल टू 1 उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, d²y/dx², 2, और यहाँ पे रखूँगा 1 की पावर -3, तो मुझे क्या मिलेगा 2 ये 1 की पावर -3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये बचेगा यहाँ पे -1, यानी ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कैसे मिलेगी ये वैल्यू मुझे,
मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम मिलने के बाद मुझे पता चल गया, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन आएगा ये मुझे कैसा मिलेगा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई 1, इसको उठा करके इसमें रख देंगे, यानी ये मेरे पास आया कितना 1 प्लस 1/1। तो y मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2/1, या फिर इसको लिख सकते हैं 2। तो ये मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी। देखो x इक्वल टू 1 है, इसमें पुट करके देखा तो 2 1 की पावर -3 ये हो जाएगा -2/1। ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आई, तो फंक्शन मेरे पास कैसा होगा, मैक्सिमम। ये वैल्यू उठा करके इस फंक्शन में रखेंगे तो मुझे मिल जाएगी y की मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम निकालने के लिए x इक्वल टू -1 उठा के यहाँ पे रख देंगे तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब छोटा सा इसमें क्वेश्चन है कि कैसे आपसे पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, है ना, इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया हो कि कोई मेरे पास सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, सर्कल का मुझे क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और रेडियस मुझे कितना दिया है, रेडियस सपोज करो मुझे दिया है 7 सेंटीमीटर। किसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड आउट रेट ऑफ एरिया, फाइंड आउट द रेट ऑफ एरिया। रेट ऑफ एरिया का मतलब कि कितने रेट से इस सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा, ये मुझे बताना है। फाइंड आउट द रेट ऑफ एरिया, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस मुझे दिया 7 सेंटीमीटर और रेट ऑफ एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो और फिर देखो ये आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं देखता हूँ आगे। देखो मैं बताता हूँ, सर्कल अगर मेरे पास होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मुझे दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या मुझे वैल्यू दी है डी स्मॉल r बाई डी टी, कितना दिया है, ये वैल्यू मुझे दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी दी है वैल्यू, डी आर बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इसके बाद मुझसे पूछा है, अच्छा रेडियस मुझे दिया है, इसको मान लेता हूँ स्मॉल r 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट मुझे क्या करना है, फाइंड आउट रेट ऑफ एरिया, यानी रेट ऑफ एरिया निकालना है। रेट ऑफ एरिया का मतलब डी ए बाई डी टी, ये वैल्यू मुझसे पूछी है डी ए बाई डी टी, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अगर यहाँ पे लिखता हूँ डी ए बाई डी टी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको, पाई तो मेरे पास कांस्टेंट होता है, कितनी वैल्यू होती है पाई की, 3.14। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो ये लिखूँगा 2, पाई को या 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14। इसके बाद लिखूँगा r, है ना, और फिर जिसको मैंने x माना इसको भी क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। ये बात समझ आई। a मेरे पास था पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ एरिया मुझे निकालना है कि कितने रेट से इस सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा अगर रेडियस का जो रेट है चेंज होने का वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में रेडियस कितनी चेंज हो रही है, 1 सेंटीमीटर चेंज हो रही है। तो डी ए बाई डी टी 2 इंटू पाई को 22/7 इंटू यहाँ पे लिखूंगा मैं स्मॉल r, और एक बार r को डिफ्रेंशिएट और करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू मुझे दी है, ये रख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू, और r की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 7 सेंटीमीटर इंटू डी आर बाई डी टी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे, ये वैल्यू मेरे पास आएगी 22 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी इतने रेट से 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से जो सर्कल का एरिया है वो क्या होगा, चेंज होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं।
ठीक है, इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है कि सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, एक मेरे पास रेक्टेंगल है और यहाँ पे ये साइड मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, ठीक है। इस रेक्टेंगल एरिया जो मुझे दिया है, इसका पेरीमीटर मुझे दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 1000 मीटर, कितना दिया है 1000 मीटर। तो मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ बतानी कितनी होगी, फाइंड साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फाइंड साइड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, है ना। ये कोई रेक्टेंगल शेप कोई भी है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है, जिसकी लेंथ x है और इसकी हाइट मुझे कितनी दी है y दी है, ठीक है। तो पेरीमीटर मुझे दिया 1000 मीटर और साइड यानी x या और y, इन दोनों की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन मुझे क्या दिया है, कंडीशन मुझे दी है कि एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया कैसा रहेगा मैक्सिमा रहेगा। तो जैसे मैक्सिमा दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ रेक्टेंगल अगर होगा तो रेक्टेंगल का एरिया हम क्या लिखते हैं, ये होता है मेरे पास x इंटू वाई, यही होता है सिंपल। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है कि जितनी भी डिस्टेंस होगी उस सबको प्लस करके हम लिखेंगे। जैसे रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर कितना होगा, देखो अगर नीचे वाला मैंने x माना है, क्या ये भी x होगा, ये वाला y है तो ये भी y होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो अगर इसका पेरीमीटर मैं लिखूंगा, कितना लिखूंगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000, यही मुझे दिया है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 500 मीटर, इक्वेशन 1। या फिर इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 500 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 500 माइनस एक्स। एरिया मुझे क्या दिया है x इंटू वाई, तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे एरिया दिया है यानी x, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 500 माइनस एक्स, तो एरिया कितना होगा, ये होगा 500x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, क्योंकि एरिया मुझे मैक्सिमा की कंडीशन दी है DA/dx, तो ये हो जाएगा 500, क्योंकि देखो 500 इंटू एक्स, तो ये कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे खाली, इसके साथ जो कोफिशिएंट में होगा -2 इंटू एक्स। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने 0, तो 500 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 250 मीटर, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ये देखना है कि भाई ये एरिया मैक्सिमा होगा या नहीं होगा, तो वो कंडीशन चेक करने के लिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d² करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिया a, अगर इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये वाली कंडीशन जो मेरे पास आई है ये, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस ये होगा 2, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी -2 आने का मतलब कि अगर d²a/dx² माइनस होता है तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी होती है, ये होती है मेरे पास मैक्सिमम। कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है, यानी ये कंडीशन बिल्कुल फुल प्रूफ हो गई कि एरिया विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये किसी फंक्शन में पुट करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x इक्वल टू 250 मीटर, यानी एक आंसर तो मेरे पास यही आ गया अगर मैं लेंथ की बात करूँगा। और अगर y की वैल्यू मुझे निकालनी है तो इक्वेशन 1 का मैं यूज़ कर सकता हूँ, x प्लस वाई कितना है मेरे पास 500, तो y कितना आ जाएगा 500 माइनस एक्स, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 माइनस x की वैल्यू कितनी है 250, तो y मेरे पास हो जाएगा 250 मीटर, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो ये था थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के बारे में, जितना फिजिक्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी जितना हम वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन के बारे में, एक वीडियो वहाँ पे हो जाएगा, और इसी के साथ बेसिक मैथमेटिकल टूल अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहिए।